संजय टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैंने वेट मशीन का वीडियो लेकर आया हूँ। कांटा, तराजू, पल्ला सभी नाम से इसे पुकारा जाता है। तो इस मशीन में जो प्रो देता हूँ, ये चालू किया मैंने, स्टार्ट हो रहा है। ये तराजू का पल्ला है, लेकिन जो बोर्ड है वो रियल स्कैन का है, क्योंकि रियल स्कैन लिख के आया है अभी थोड़ा देर पहले। ये ऑन हो के बंद हो गया। फिर से मैं चालू करता हूँ, कुछ लिख रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं चालू करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप कुछ लिख रहा है B6 बैट 5.3 रियल स्कैन। इसका LB लो बैटरी। अब इसका मतलब क्या होगा? मतलब यही होगा कि लो बैटरी है। तो लो बैटरी होने से क्या किया जाता है, ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए मैंने इसे खोल के रखा हुआ है, ठीक है, ताकि ज़्यादा समय ना लगे। तो मैंने इसे हटा दिया। तो इसे मैं सप्लाई में लगाता हूँ। यहाँ पे इंडिकेटर जो है जल गया, दिख रहा है कि ये चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब इसे हम ऑन करते हैं। अब तो ऑन हो जाना चाहिए, देखते हैं। ये लो बैटरी अभी भी लिख के आया, अभी भी ऑन नहीं हुआ, जबकि चार्ज में भी लगा दिए हैं, ठीक है। कस्टमर के पास में ये था, उसने भी 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा मतलब कंटिन्यू चार्ज में लगाया था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। वो मैं आपको दिखाने के लिए कि क्या बीमारी आता है, और इस ऐसा टाइप का अगर बीमारी आए तो किस तरह से इसका रिपेयर किया जाता है। अगर आप टेक्नीशियन हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप व्यूअर है जो यूज करते हैं, आप मैकेनिक नहीं हैं, फिर भी आप देखिएगा इस तरह का कुछ प्रॉब्लम होगा, तो पहले आप चार्ज में लगा के देखिएगा। चार्ज अगर नहीं हुआ तो तब जाके आप क्या कीजिएगा, बैटरी को चेंज करना पड़ेगा, वो भी चेक करने के बाद में। ऐसे चेंज नहीं कीजिएगा, चेंज से क्या होगा, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो चलिए, जो इसका पीछे में होता है ये, उसको भी मैंने खोल लिया है, और इसे हम करंट से निकाल देते हैं, एसी कोड को। अब यहाँ पे देखते हैं, तार दिख रहा है, कौन तार कहाँ गया ये कुछ नहीं पता। इस तरह से लोग घबरा जाते हैं, घबराना कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये जो तार है, ये इंडिकेटर का, इसे निकाल लेंगे, सेट कर दिए। उसके बाद ये है आपका 5 तार है, जो है ये जो 5 तार है, इसमें बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि ये तार क्या चीज़ का छूटा हुआ है, ये तार कौन सा काम का है, ये क्या है। तो मैं आपका इसका टोटल झंझट ही हटा दे रहा हूँ। ये टोटल मिला के कीपैड का तार है, कीपैड का वायर है। जो बटन होता है सामने, जो आप बटन देख रहे हैं, ये वाला बटन, यहाँ पे एक टेयर बटन होता है जिससे 0 भी लिखा हुआ रहता है। बाद बाकी मोड, MR, M+ का बटन होता है, जो है कस्टमर का यूज होता है। बाद बाकी 4 बटन जो है हम लोगों का यूज होता है, जो टेक्नीशियन होते हैं उन लोगों का। तो इसको हटा देते हैं, डिस्प्ले का है, डिस्प्ले का ये। इसके बाद में देख लेते हैं, ये FRC केबल को डिस्प्ले से हमने अलग कर दिया। ये अलग करने के बाद में और कुछ हमें अलग नहीं करना है फिलहाल। ये स्क्रू को भी मैंने खोल रखा है, ठीक है, क्योंकि इस बोर्ड को हम पलट के भी चेक करेंगे। तो इसके पीछे में भी ट्रैक वगैरह बना हुआ है एक दूसरे में कनेक्शन के लिए, और बाद बाकी जो कंपोनेंट जो लगा हुआ ये आगे है। तो किस कंपोनेंट के ख़राब होने से, क्या ख़राब होने से इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो इसका मेन प्रॉब्लम है कि ये इंडिकेटर जल रहा था, ठीक है, इंडिकेटर जल रहा था, यानी कि करंट यहाँ तक आ रहा था। अब बैटरी तक करंट आ रहा है कि नहीं, उसको हमें चेक करना है, क्योंकि लो बैटरी लिख कर आ रहा है। चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। इसे चेक करने के लिए, बैटरी को चेक करने के लिए, मल्टीमीटर में हमें DC 20 वोल्ट पे रखेंगे, DC 20 वोल्ट पे। जिन लोगों को इंग्लिश थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो, उनके लिए मैं हिंदी में भी बोलूँगा। तो बैटरी को हम चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज है। ये देखिए, बैटरी 6.73, यानी कि 6.5 पौने 7
वोल्टेज के करीब है तो बैटरी फुल चार्ज है। ठीक है, तो अभी तो फुल चार्ज दिखा रहा है। इस एसी कोड को भी डायरेक्ट इसमें लगाते हैं, अब चेक करते हैं। 699.7 ये देखिए चार्ज हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रहा है। यानी कि ये सिस्टम यहाँ से करंट यहाँ ट्रांसफार्मर में आ रहा है, ट्रांसफार्मर से बोर्ड में आ रहा है, बोर्ड से फिल्टर होकर वोल्टेज डाउन होकर के उसके बाद में बैटरी तक आ रहा है। ठीक है, तो बैटरी कभी कभी ख़राब होने से भी ये प्रॉब्लम आता है। तो चलिए हम बैटरी का कनेक्शन निकाल के हटा देते हैं। ठीक है, ये रेड कनेक्टर को निकाल दिए, ब्लैक को भी निकाल दिए, ये बैटरी का कनेक्टर है। अब जो है इसमें किसी भी तरह का, हाँ, इससे अगर कहीं रखना है तो हमेशा कुछ प्लास्टिक का सामान लगा के रखिएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे लोहा का बॉडी है और इसमें करंट जब घूमता है तो शॉर्ट सर्किट होने का चांस होता है। तो हमने इस बैटरी से कनेक्शन निकाल लिया। अब देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने इस तार को बैटरी से अलग कर लिया है, अब इसे हम चेक करेंगे। ठीक है, कि यहाँ तक प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसे हम पावर सप्लाई में लगाते हैं। ये मेरे पास एक्सटेंशन कोड है, और लगाने के बाद में इसमें हम चेक करेंगे DC 20 वोल्ट में रख करके मल्टीमीटर को। ब्लैक को ब्लैक में लगाएंगे और रेड प्रोब को रेड में लगाएंगे। देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़ा पकड़ने में दिक्कत हो रहा है। ये देखिए, यहाँ हमने लगाया, वहाँ मल्टीमीटर में देखिए 7.5 वोल्ट के करीब आ रहा है। 7.62 यानी वोल्टेज ये मेरा बैटरी को चार्ज करने के लिए सही है। कितना वोल्टेज चाहिए यहाँ तक तो आ रहा है, और बैटरी भी सही है। अभी हम बैटरी को इसे बिना कनेक्शन के चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। ये उल्टा हो गया, 6.88 यानी बैटरी भी फुल चार्ज है। ठीक है, फिर भी मेरा जो है ये मशीन ऑन नहीं हो रहा है। क्या कारण हो सकता है, आइए जानते हैं। वीडियो में लगातार बने रहिएगा अगर सीखना है तो चलिए यहाँ तक तो आ गया। ठीक है, यहाँ तक फिर से हम पॉजिटिव कनेक्शन में पॉजिटिव पे लगाते हैं, नेगेटिव कनेक्शन में नेगेटिव पे लगाते हैं। यानी में भी पॉइंट होता है, एक प्लस एक माइनस का। प्लस वाला रेड होगा और माइनस वाला जो होगा ब्लैक होगा। तो इसे हम लगा लेते हैं डिस्प्ले। और यहाँ भी एक डिस्प्ले है, आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ भी डिस्प्ले है। तो ऑन करेंगे तो यहाँ भी दिखाई देगा। सप्लाई देखने से हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहीं से। तो जब मेरा वोल्टेज हम देखेंगे कि नेगेटिव से ये स्विच आ रहा है, नेगेटिव अलग है और ये स्विच जो है पॉजिटिव का है। ठीक है, तो ये जो इसका बॉडी होता है ना, ये भी नेगेटिव होता है। तो इस पे रख करके बाद में देख लेते हैं कि ये मेरा नेगेटिव का पॉइंट होता है हमेशा, और पॉजिटिव से हम स्विच तक देखेंगे, स्विच तक वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। स्विच तक वोल्टेज आ रहा है। अब स्विच को हम करते हैं, ये ऑफ था, ऑन करते हैं। ऑन करेंगे तो दोनों में मेरा वोल्टेज जो है बराबर दिखना चाहिए। ये 7.5 के करीब दिखा रहा है, ये भी 7.5 के करीब दिखा रहा है, बराबर है। यानी कि स्विच मेरा सही है। एक से वोल्टेज आएगा, यहाँ पे करंट आएगा, और दूसरे से फिर बोर्ड में चला जाएगा ऑन करने के लिए। ऑन ऑफ करने के लिए ही स्विच का यूज किया जाता है। तो यहाँ तक मेरा सही है। उसके बाद में अब यहाँ से अब कहाँ गया है वो तो देखना पड़ेगा ना। आइए देख लेते हैं। बाद में ये ग्रीन कलर में आया, स्विच से जब ऑन करेंगे उसके बाद में येलो में आएगा। आपके पास में कोई भी कलर हो सकता है, ब्लैक रेड हो सकता है, वाइट हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है। 2 तार होगा स्विच का, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होगा। जो स्विच के होगा ना वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, मतलब एक से सप्लाई लेकर के दूसरे में भेजता है, बस उतना ही काम है। चलिए हम इसे पलट के चेक करते हैं। ये वाला नेगेटिव पॉइंट है मेरा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चौड़ा पट्टी है। और ये इधर से भी देख लेंगे कि नेगेटिव हम आपको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ब्लैक पॉइंट है
और ब्लैक जो है, ब्लैक यहाँ पे आया हुआ है बैटरी में। सो ब्लैक पॉइंट ये रहा, तो इसका पॉइंट भी इधर ही है, यानी कि ये वाला हो गया नेगेटिव बाहर का, और बीच वाला हो गया ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे चेक करेंगे के करीब आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। उसके बाद में मेरा स्विच ऑन है, तो यहाँ से कनेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। स्विच ऑन होने से अगर ऑफ होगा तो यहाँ का कनेक्शन यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज है यहाँ पे नहीं मिलेगा। स्विच ऑफ पोजीशन में, ऑन पोजीशन में यहाँ का वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा, हमें यहाँ तक वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद में ये यही आगे आ जाता है। आगे आने के बाद यहाँ ये देखिए, ये यहाँ पे आ चुका है। आने के बाद यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है इस प्रोब में, यहाँ तक ये ट्रांजिस्टर का एक नेगेटिव होगा, दो पॉजिटिव होगा, यानी कि एमीटर, कलेक्टर और बेस, ठीक है। क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी कहने का मतलब है कि पॉजिटिव उसमें इन होगा और पॉजिटिव ही आउट होगा पीएनपी में, और एनपीएन जो होता है, एनपीएन में नेगेटिव इन होगा, नेगेटिव ही आउट होगा। कलेक्टर, एमीटर, बेस उसमें भी होता है, ठीक है। पॉजिटिव का पहला पॉइंट में हमें 7.5 वोल्ट के करीब दिख रहा है, और जो आउट होगा, आउट में मुझे कितना दिख रहा है, 5.278 के करीब दिखा रहा है, यानी कि 5.25 वोल्टेज के करीब दिखा रहा है, जो कि आईसी में ये वोल्टेज आएगा। यहाँ पे मेन आईसी है, कंट्रोलर आईसी, उसमें जाएगा। तो यहाँ पे यही वोल्टेज को हम आगे चेक करेंगे धीरे धीरे, एक एक पॉइंट, उसी जो लाइन है, ये जो ट्रैक है, इसी को एक एक करके हम चेक करेंगे। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक सही है, ठीक है। और इसके बाद में यही ट्रैक इधर भी आ रहा है, तो इसमें भी हम वोल्टेज को चेक करेंगे। कहीं शॉर्ट होने की वजह से भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। ये 5.27 के करीब आ रहा है यहाँ पे, और ये ही ट्रैक इधर आ गया। आने के बाद में ये आ गया आईसी का लेग में आ गया, 5.27 यहाँ तक आ गया, ये आईसी तक आ चुका है। आईसी ये जो है मेरा आईसी का दोनों तरफ का लेग है। जैसे कितना लेग है वो हम आपको बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 10 20, टोटल 20 लेग है। 20 में से हम आपको पलट के भी दिखा रहे हैं, ये देखिए ये वाला आईसी है। तो इसको गिनना किधर से है, क्योंकि इधर आ रहा है, तो ये जो कटा हुआ आपको दिखेगा आईसी में, प्रत्येक आईसी में हल्का सा उसका लेफ्ट साइड, तो इसका लेफ्ट साइड तो ये रहा। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक हो गया। उसके बाद में मेरा इस तरफ में है, इस तरफ में कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 और 5 15 नंबर, 15 नंबर पिन में क्या हो रहा है कि मेरा वोल्टेज आ रहा है 5.27 के करीब आ रहा था। हाँ, ये उतना ही है। तो यहाँ तक जो है आईसी लग के आईसी का निर्माण होता है, बनाया जाता है। वो आईसी का बहुत सारा कंपोनेंट मिलकर निर्माण होता है, बहुत छोटा छोटा कंपोनेंट होता है। आईसी के अंदर में भी कंपोनेंट होता है, उसमें भी रेजिस्टेंस होता है, डायोड होता है, कैपेसिटर होता है, नॉन पोलर कैपेसिटर होता है, ट्रांजिस्टर होता है। इस तरह का कंपोनेंट बहुत सारा मिलके बना हुआ होता है। तो आईसी के अंदर में हम चेक नहीं कर पाएंगे। जो भी चेक करना है आईसी के पहले चेक करेंगे, आईसी के बाद चेक करेंगे। तो आईसी के बाद जो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे लो बैटरी का लिख करके आ रहा है, जबकि आईसी तक मेरा जो है वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आईसी खराब है, ये आईसी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस आईसी को अगर हम चेंज भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। ये गर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ चार्ज में लगा हुआ है। चार्ज में अगर लगा हुआ रहेगा तो ये जो आईसी है ये थोड़ा गर्म होगा। क्यों? क्योंकि 16 वोल्ट को ये 7.5-8 वोल्ट के करीब मतलब कन्वर्ट करके, कम करके ये बैटरी को चार्ज करने के लिए आगे भेज देता है। और उधर से जो रिटर्न आता है वो एक ट्रांजिस्टर है 2950, ठीक है। और दूसरा भी आता है, और इसका क्या नंबर है, रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है। ये वोल्टेज को ड्रॉप करके आगे आईसी को भेज देता है, ठीक है। तो ये भी काम कर रहा है सही, लेकिन आईसी तक आने के बाद में ये काम नहीं हो रहा है। तो इसका हम मदद से समझाने का कोशिश कर रहे हैं।
मेरे पास यही बोर्ड है, ठीक है। मैं आपको सर्किट डायग्राम बनाकर समझाने का कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास में बोर्ड है, ठीक है, ये वाला बोर्ड है। अब क्या होगा कि ये 220 वोल्ट जो है एसी इन कर रहा है यहाँ से। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में इन करेगा 220 वोल्ट। और ये जो ट्रांसफार्मर होगा ये 1 एम्पियर का होगा, 1 एम्पियर का होगा। और इसका जो है आउटपुट जो होगा ये 12 वोल्ट 12 वोल्ट एसी आउटपुट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से तार ले लेते हैं, ये तार हो गया, और इसको दे देते हैं बोर्ड में, ठीक है। इस तरह से आएगा कनेक्शन जो है, ये यहाँ तक आ गया। ये आने के बाद में यहाँ पे मेरा ब्रिज रेक्टिफायर होगा, ब्रिज रेक्टिफायर से गुजरने के बाद में ये ब्रिज रेक्टिफायर हो गया। अब इसमें 12 वोल्ट इन करेगा, ठीक है। तो कैसे इन करेगा, ये कनेक्शन, ये है एक कनेक्शन, और ये एक दूसरा कनेक्शन, ये दोनों एक एक करके एक सप्लाई दे देंगे। और इसको और इसको, ये दोनों को एक करके एक सप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हम एक सप्लाई इधर का है, मान लीजिए ये फेस है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। जो निकलेगा वो भी न्यूट्रल फेस ही निकलेगा, एसी करंट है। तो एसी को हम डीसी करेंगे, डीसी करने के बाद में तो ये अब यहाँ तो मेरा जो प्रॉब्लम था कुछ और था, हम आपको बता रहे हैं, बोर्ड के बारे में ही बता रहे हैं, ये भी आपका काम आ जाएगा, बहुत सारा काम आ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा हमारा डीसी वोल्टेज, और यहाँ से हमें निकलेगा पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज निकलेगा, और पॉजिटिव निकल गया, और दूसरा जो है यहाँ भी पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव होगा, नेगेटिव निकला, यहाँ नेगेटिव होगा, नेगेटिव निकला। तो ये मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। ये दोनों पॉजिटिव को एक कर देंगे, ये एक पॉजिटिव हो गया। अब दोनों नेगेटिव को एक कर देंगे, तो ये मेरा नेगेटिव हो गया, यानी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये सामने कैपेसिटर वगैरह जाने के बाद में फिल्टर जब हो जाता है तो उस समय ये 12 वोल्ट है, कैपेसिटर लगेगा तो यहाँ जो है वोल्टेज बढ़ जाएगा। एक कनेक्शन पॉजिटिव, एक कनेक्शन नेगेटिव, वोल्टेज बढ़ेगा। उसके बाद में कितना वोल्ट होगा, 16 वोल्ट के करीब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये 16 वोल्ट आएगा एक रेगुलेटर में। रेगुलेटर को हम बाहर ही बना लेते हैं, जो LM7808 का जो आईसी होता है, ये वाला आईसी, ये कुछ इस तरह से होगा। इसमें 3 लेग होगा, एक से इन होगा, ठीक है। ये 16 वोल्ट जो है इन होगा, बीच वाला ग्राउंड होगा, और एक से आउट हो जाएगा। आउट कितना होगा, हमें 8 वोल्ट के करीब होगा, 8 वोल्ट डीसी, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये जो आईसी है, ये आईसी हमें 8 वोल्ट देता है, 7.5 वोल्ट 8 वोल्ट देता है, जबकि ये 16 वोल्ट लेता है और 8 वोल्ट आउटपुट करता है। तो यही 8 वोल्ट जो है बैटरी को चार्ज करता है, और बाद बाकी जब बैटरी किसी वेट मशीन में बैटरी नहीं भी रहता है, बहुत सारा जहाँ पे नहीं रहता है मशीन में, तो वो डायरेक्ट चलता है। तो डायरेक्ट चलता है तो यहाँ से 8 वोल्ट लेगा। उसके बाद में ये जो एक ट्रांजिस्टर होगा 2950 3950,
3950 का जो ये ट्रांजिस्टर होगा, 1 2 3, इसमें ये 7.5 वोल्ट इन करेगा होगा और ये आउट करेगा 5 वोल्ट के करीब। 5 वोल्ट कुछ 5 या 10 पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यही जो है ये आईसी में चला जाएगा। इसमें जगह नहीं है तो हम बाहर बनाते हैं, ठीक है। ये जो मेरा है 20 पिन का आईसी होगा और यहाँ तक कटा हुआ है। इधर से शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ एक 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पिन का आईसी है, जिसमें 15 नंबर पिन में मेरा ये वोल्टेज आ रहा है। तो वोल्टेज आ रहा है और इधर से जो है डिस्प्ले के लिए कनेक्शन निकलता है। इसमें सेंसर का भी है, सेंसर का भी किसी पिन में कनेक्शन है, ठीक है। वो मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा पूरा इसका डिटेल्स एक बना करके कि 20 पिन है तो 20 पिन में कौन सा पिन में क्या वोल्टेज आता है, किसके लिए सप्लाई जाता है, किस कौन सा सप्लाई इन हो रहा है, कौन सा सिग्नल आउट हो रहा है, सभी कुछ, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसका बता रहा हूँ। तो इसके बाद में ये आ जाता है डिस्प्ले में। डिस्प्ले जो है 14 वायर का होता है। तो डिस्प्ले हमें दिखाता है लो बैटरी, LO। उसके बाद में कुछ इस तरह से आएगा बैटरी, इस तरह से लिखा हुआ है नहीं रहा है। तो आईसी तक ही हम स्टॉप करते हैं और ये आईसी सेम मार्केट में मिलना मुश्किल है। अगर कंपनी से कांटेक्ट है किसी को तो वहाँ से मंगा के लगा सकता है सेम नंबर का, और फिर भी इसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है तो मिलना मुश्किल है। इसीलिए क्या करेंगे, इस किट को, इस बोर्ड को ही हम चेंज करेंगे। बोर्ड को चेंज करने के बाद में ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। नहीं तो मान लीजिए इसको किसी भी तरह से रिपेयर कर भी दिए तो नेक्स्ट 2-4-10 दिन में, महीना दिन में कुछ दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर कस्टमर बोलेगा भैया मैंने इतना पैसा खर्चा किया, 200 250 300 जो भी आप उनसे चार्ज लीजिएगा, तो उसके बाद में बोलेगा इतना पैसा उसी दिन दे के किया था, फिर से पैसा देंगे, ये तो सही नहीं है। उस समय आप बेवकूफ़ बन जाइएगा। इसीलिए डायरेक्ट इसको नया लगा देंगे और बिंदास हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। फिर से चलेगा 3 साल 4 साल 5 साल आराम से चल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का जो है, इसी तरह से सिस्टम से काम करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों भाइयों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।